વધીએ પહેલા આપણી સાથે એક મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે, બ્રિગેડ એન્ટરપ્રાઇઝિસના મેનેજમેન્ટ કંપનીના CFO અતુલ ગોયલ આગળ આપણી સાથે રિઝલ્ટ્સ પર તો વાતચીત કરશે જ, બટ સાથે જ સેક્ટરની અંદર કેવી રીતના રિવાઇવલ વિટનેસ કરી રહ્યા છે એની પર પણ ચર્ચા કરશે। सर शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत ये क्वार्टर कैसा था मैं उसी से करना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत रिवाइवल ओवर द सेक्टर एंटिसिपेट कर रहे थे और जो डिमांड दिख रही है उसके अंदर ये विटनेस भी हो रहा है। यहाँ से आगे जाते हुए जितना क्वार्टर टू बीत चुका है, कैसे ट्रेंड्स देख रहे हैं आप, उसी से एक शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग। देखिए, ट्रेंड तो बिल्कुल बढ़िया है रेजिडेंशियल में। ठीक है, इस बार अगर आप हमारा रिजल्ट भी देखेंगे तो हमने लास्ट लॉकडाउन से डबल किया, बल्कि 92% हायर हमने सेल करी है। तो ट्रेंड है मार्केट में, डिमांड है। और जो हम अभी जब से लॉकडाउन खुला है और अब जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, तो हमें तो ट्रेंड अच्छा लग रहा है और मेरे को लगता है ये ट्रेंड आगे भी रेजिडेंशियल में रहेगा। और बाकी के सेगमेंट्स में रेसिडेंशियल के अंदर तो एक इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन बाकी सेगमेंट्स में आप कैसे ये मूव देख रहे हैं? देखिए, ऑफिस में भी अब डिमांड धीरे धीरे इंक्वायरीज आ रही हैं। देखिए, अब अगर आप देखेंगे आज भी इकोनॉमिक टाइम्स में था कि 30-40% लोग अब ऑफिस से काम कर रहे हैं। धीरे धीरे ऑफिस में लोग जो हैं वो वापस आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि वर्क फ्रॉम होम से सारा काम नहीं हो सकता है और इंटरनेट इश्यूज और बाकी इश्यूज रहते हैं। तो और एक पर्सनल इंटरेक्शन की बहुत जरूरत होती है। तो ऑफिस की डिमांड रहेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को लगता है नेक्स्ट दिसंबर तक वापस ऑफिस की डिमांड वापस ऐसी की तैसी जैसे प्री कोविड में थी वैसे आ जाएगी। तब तक मेरे ख्याल से अगर इंटरनेशनल ट्रेवल भी चालू हो जाएगा तो हमारा बहुत वो है कि हम इसकी डिमांड जो है वो कर लेंगे और हमारा जो 2.6 मिलियन का जो हमारा वैकेंसी वो हम फिल कर लेंगे। तीसरा जो हमारा रिटेल है, रिटेल अच्छा कर रहा है। मेरे ख्याल से लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत ही अच्छा रिटेल चल रहा है। हमने करीबन 80% ऑफ प्री ऑक्यूपेंसी लेवल जो है वो अचीव कर लिया है। ऑक्यूपेंसी लेवल 85% है। तो रिटेल में मेरे को इतना ज्यादा इश्यू नहीं लगता है। हाँ, एक हॉस्पिटैलिटी है जो कि हमारा 5% ही हमारे ओवरऑल रेवेन्यू का हिस्सा है। तो उसमें हाँ जरूर चैलेंज चल रहे हैं, लेकिन कॉस्ट कटिंग की वजह से हम वहाँ पे अपना जो जीओपी है, ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो पॉजिटिव रख रहे हैं। और जुलाई में ये देखने को है कि बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो रहा है। जो हमारा 23% था ओवरऑल ऑक्यूपेंसी, उससे करीब डबल ऑक्यूपेंसी जो है हम जुलाई में देख रहे हैं। तो हमें लगता है ये बिजनेस भी दिसंबर या एंड मार्च में ठीक हो जाना चाहिए। ओके, अच्छा, क्योंकि आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के बारे में बातचीत कर रहे थे, वहाँ पे भी ऑक्यूपेंसी लेवल्स पिछले साल के मुकाबले तो इम्प्रूव हो ही रहे हैं। आई बिलीव आगे जाते हुए थोड़ा बहुत हम लोग इम्प्रूवमेंट और देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे समझनी है सर, इन टर्म्स ऑफ डेट, क्योंकि आपने काफ़ी घटाया है, तकरीबन 500 करोड़ जितना एक डिक्रीमेंट हुआ है अगर पूरे साल के अंत की बात कर ले तो। FY22 क्योंकि शुरुआत हम लोग थोड़ी बेटर नोट पे देख रहे हैं, पूरा साल खत्म होने तक कितना रहेगा, अगर आपने कुछ स्ट्रैटेजाइज किया है और कम करने के लिए? और जो कि आप डिमांड को लेकर थोड़े एंकरेजिंग कमेंट्स दे रहे हैं, कब तक ये रिवाइवल कंप्लीटली पेसअप होते हुए देख पाएंगे हम लोग? मैंने आपको कहा डिमांड जो है वो तो दिसंबर तक मेरे को लगता है पूरा रिवाइवल हो जाना चाहिए, अगर थर्ड वेव नहीं आती है। और जिस हिसाब से वैक्सीनेशन जिस गति से चल रहे हैं, मेरे को लगता है कि वापस नॉर्मलाइजेशन दिसंबर तक हो जाना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप डेट लेवल कह रहे हैं, हाँ जरूर हमारा डेट लेवल 3000 करोड़ पे आ गया है। और इसका वन ऑफ द रीजन ये भी हमने 500 करोड़ की QIP ली है। उसमें से कुछ पैसा हमने डेट में रीपेमेंट किया और कुछ हम लैंड बाई के लिए लगाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है हमारा डेट लेवल यहाँ से रेजिडेंशियल में अगर आप देखें पिछले 4 साल से हमारा रेजी में डेट लेवल घट रहा है। जहां बढ़ रहा था वो था ऑफिस में, जहां पर कैपेक्स हमारा बहुत ज्यादा था। लेकिन अब दोनों बिल्डिंग जो 5 मिलियन की है जो GIC के साथ है वो भी तैयार है, तो उसमें भी अब कैपेक्स जो है खत्म हो गया है। तो अब धीरे धीरे डेट जो है वहां से नीचे आएगा। हाँ, LRD की वजह से थोड़ा सा 500-700 करोड़ का पड़ेगा। तो मेरे को लगता है ईयर एंड में हम करीबन 300 नेट डेट जो है हमारा 3500 के आसपास होना चाहिए।
और वॉल्यूम्स के फ्रंट पे किस तरीके से वो ऐड ऑन होने की उम्मीद है? रियलाइजेशंस के अंदर तो ऑलरेडी एक इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अगर फर्स्ट हाफ की बात कर लें, क्वार्टर 1 बीत चुका, क्वार्टर 2 के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ? देखिए हम पिछली बार भी 1 मिलियन पर क्वार्टर बेच रहे थे, तो हमें लगता है कि हम वो स्टेडी स्टेट नंबर मेंटेन कर लेंगे। हो सका तो उसमें 10-15% की अगर हम वृद्धि ला पाएंगे तो हम जरूर करेंगे, लेकिन 1 मिलियन जो हम क्वार्टर टू क्वार्टर करते रहे, हमें आशा है कि वो हम मेंटेन रखेंगे। ऑफिस लीजिंग जरूर आगे होगी। हमने 1 लाख स्क्वायर फीट की है। मेरे को लगता है कि इस क्वार्टर में थोड़ा और ऑफिस लीजिंग होनी चाहिए और धीरे धीरे हमारे पास 1.5 मिलियन की ऑफिस की ट्रैक्शन है, तो लगता है धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव होगी। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, लास्ट 2 चीज़ें चूँकि जो मुझे आपसे समझनी थी इन टर्म्स ऑफ जो भी आपने फंड रेज़ किया है रिसेंटली क्यूआईपी के द्वारा नियरली 500 करोड़ जितना, उसका यूसेज किस तरीके से शेप अप हो रहा है? और साथ ही ऑर्डर पाइपलाइन किस तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ न्यू लॉन्चेस की अगर बात कर लें, किस तरीके से वो शेप अप हो रहा है? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ? जी, ज़रूर। देखिए, जो ये 500 करोड़ हमने किया था, अगर आप देखेंगे हमारी जो कंपनी है ज़्यादातर बैंगलोर बेस्ड है। हमारा 70-80% जो सेल्स है वो बैंगलोर से आती है, तो हम इसको थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई करना चाह रहे थे। तो हम इस क्यूआईपी मनी से ज़्यादा लैंड जो है वो चेन्नई और हैदराबाद में लेना चाहेंगे। हमें लगता है कि वहाँ पे बहुत अच्छी डिमांड है, जो कि बैंगलोर में भी बहुत अच्छी डिमांड है, बट हम थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई करना चाह रहे हैं। तो हमने इस क्यूआईपी मनी से मेनली हम चेन्नई और हैदराबाद में लैंड लेंगे, ताकि आगे जाके थोड़ा कंपनी में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन रहे। और दोनों जगह हैदराबाद में भी बहुत अच्छी डिमांड है और चेन्नई में भी बहुत अच्छी डिमांड है, और कोई भी लिस्टेड डेवलपर वहाँ पे इतना एक्टिव नहीं है। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल क्या था? नई लॉन्च पाइपलाइन किस तरीके से शेप अप हो रही है? 2 मिलियन के आसपास हमने अभी अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिखाई है, लेकिन मेरे को लगता है धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड आएगी, मैं हमारे पास 7 मिलियन में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, 2 मिलियन हम दिखा रहे हैं लॉन्चेस। तो आगे भी बहुत सारे लॉन्चेस जो हैं वो अभी अप्रूवल स्टेजेस में हैं, जो कि हमने प्लान कर रहे हैं। तो हम टारगेट करते हैं कि करीबन जैसे जैसे जरूरत होगी हम वैसे वैसे लॉन्च करेंगे, और हो सका तो 3-4 मिलियन मतलब 3-4 मिलियन हम लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा मार्केट कैसा सपोर्ट कर रहा है। और अगर हमारी सेल्स एग्जिस्टिंग से चल रही है तो हम धीरे धीरे लॉन्चेस उस हिसाब से बढ़ाएंगे।